एपिसोड 14 में हम देखते हैं गुमेंग होंगिया से मां बनने वाली बात छुपाती है, लेकिन डॉक्टर से उसको इस बारे में पता चल जाता है। होंगिया जब गुमेंग के पास आता है तो देखता है वो वहाँ पे नहीं है। हम देखते हैं गुमेंग जीचेन के साथ भाग रही थी, लेकिन होंगिया उन दोनों को देख लेता है। उसे लगता है गुमेंग जीचेन के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए वो दोनों भाग रहे हैं। इसके बाद वो उनको पकड़ लेता है और गुमेंग से पूछता है इस बच्चे का बाप कौन है। गुमेंग बहुत गुस्से में थी, इसीलिए झूठ बोल देती है कि ये बच्चा जीचेन का है। अब ये सुनते ही होंगिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो जबरदस्ती उसे उठाकर अपने साथ घर लाता है। होंगिया कहता है मैंने तुमसे इतना प्यार किया पर तुमने मुझे धोखा दिया, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया। गुमेंग बोलती है क्या तुम भूल गए कैसे तुम मुझे ह्यूमिलिएट करते थे। होंगिया बोलता है वो सब हमारा पास्ट है, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। पर गुमेंग उसके साथ रहने से मना कर देती है, जिस वजह से होंगिया गुस्से में पागल हो जाता है और जबरदस्ती गुमेंग को दवाई पिला देता है। उसको ये पता ही नहीं था कि उसने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 ख़त्म होता है। एपिसोड 15 में हम देखते हैं होंगिया सोच रहा था मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। इसके बाद वो गुमेंग के रूम में आता है, लेकिन उसे देखकर वो बहुत भड़क जाती है और कमरे से बाहर निकाल देती है। होंगिया उससे अपने हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है, पर गुमेंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और फिर से जीचेन के साथ भाग आती है। लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी, जिस वजह से वो एक बार फिर से पकड़ी जाती है। होंगिया उन दोनों को घर लेकर आता है और जीचेन के ऊपर गन तान देता है, लेकिन गुमेंग उसके सामने आ जाती है और बोलती है जीचेन को यहाँ से जाने दो। होंगिया ये देखकर कहता है तुम उसके लिए अपनी जान भी देने को रेडी हो। फिर वो उसे गन देकर बोलता है तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना, तो फिर मुझे मार डालो। गुमेंग के दिल में अब उसके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं बचा था, इसीलिए वो उसे शूट कर देती है, लेकिन गन खाली थी। होंगिया को ये देखकर यकीन नहीं होता है कि उसने जिससे इतना प्यार किया वही उसकी जान लेने वाली थी। अब होंगिया गुस्से में उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। गुमेंग उसे बता देती है कि वो बच्चा उसका था, जिसकी उसने अपने हाथों से खून किया। होंगिया की तो ये सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। गुमेंग बोलती है मैं उस आदमी से कैसे प्यार कर सकती हूँ जिसने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। मैं तुम्हें मारने का बहुत ट्राई किया, पर अब मैं थक चुकी हूँ। इतना बोलकर वो खुद को स्टॉप कर लेती है। इसी के साथ एपिसोड 14 ख़त्म होता है। एपिसोड 15 में हम देखते हैं गुमेंग की जान किसी तरह से बच जाती है, लेकिन अब उसकी मेमोरी बहुत पीछे जा चुकी थी, जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और होंगिया से मिली भी नहीं थी। इसीलिए वो होंगिया को देखकर पहचान नहीं पाती है और अपने डैड के बारे में पूछती है। होंगिया उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे डैड बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं और तुम मेरी वाइफ हो, पर गुमेंग को उसकी बातों पे यकीन नहीं होती है। वो उससे पूछती है मेरी मेड डोंगर कहाँ है। होंगिया कहता है वो भी तुम्हारे डैड के साथ गई है, दरअसल तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वो लोग जब वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। हम देखते हैं गुमेंग अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, जो एक इनोसेंट लड़की की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के मरने से पहले बिल्कुल ऐसी ही थी। उस टाइम गुमेंग को फाइट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब रात को होंगिया उसके रूम में आता है, पर गुमेंग उसे दूसरे रूम में जाने के लिए बोलती है। होंगिया बोलता है हम हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर वो नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता है। अगले दिन वो उसे शॉपिंग पे लेकर जाता है, जहाँ पर उन दोनों को डोंगर देख लेती है। उसको ये पता नहीं था कि गुमेंग अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो गुमेंग की पीछा करती है उसे सच्चाई बताने के लिए, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।